दोस्तों तो हमारा चल रहा था मॉडल टेस्ट पेपर। 5 मॉडल टेस्टों का हमने रिवीजन कर लिया। 6 नंबर मॉडल पेपर आपका। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पर्वत की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहला आपका अचलगढ़ रहेगा, उसके बाद में कुंभलगढ़, उसके बाद में आपका रघुनाथगढ़, उसके बाद में आपके कमलनाथ रहेगा। राजस्थान के संदर्भ निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। तो उसमें देखिए, यहाँ सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, सही है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशील जैसलमेर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में मानसून का आगमन जून के अंतिम सप्ताह में होता है, जो सही है दोस्तों। ये थर्ड नंबर ऑप्शन गलत रहेगा। राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से दूसरी बड़ी नदी तुलुणी नदी है। निम्न में से कौन सी नदी अपना जल सामर्थ्य में झील में नहीं छोड़ती है, रूपालय नहीं छोड़ती है। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो माउंट आबू में पाए जाते हैं। कौन सा स्थान तेंदुआ लेपर्ड सफारी में सम्मिलित नहीं है? तो आपका जालाना जयपुर है, अमागढ़ जयपुर है, और जेवाई बांध आपका पाली है, रामगढ़ बारा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो निम्नलिखित मिट्टी के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलका पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट निस्व क्वार्जर शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, और दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण। ये तीनों सत्य है दोस्तों। फोर्थ सत्य रहेगा। राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जनसंख्या में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का क्रम से सर्वाधिक प्रतिशत है। तो सर्वाधिक नगरी तो ग्रामीण है वो डूंगरपुर में, सर्वाधिक नगरी आपकी कोटा के अंदर है। भिल्लों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है, तो आपका चक्री नृत्य नहीं है, जबकि गवरी नेजा और गेर है। असम्मिलित युगों में देखिए, हीरा आपकी केसरुपुरा मानूपुरा में पाई जाती है। पन्ना आपका काला गुमान तिक्की के अंदर पाया जाता है। तांबड़ा आपका तांबड़ा जनकपुरा राजमहल में पाया जाता है। काला संगमरमर दोस्तों धौलपुरा में नहीं पाया जाता, यह भैंसलाना जयपुर में पाया जाता है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही, सांवलिया जी चित्तौड़गढ़, नाकोड़ा बाड़मेर, 84 खमऊ छतरी आपकी बूंदी में दोस्तों। कौन सा युगों में सम्मिलित है? तो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन अभी 2004-5, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015, राष्ट्रीय बांस मिशन 2007 का है, लेकिन राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2003 का नहीं दोस्तों। निम्न असत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर राजस्थान की प्रथम रेल 1874 में अगड़ा फोर्ट से बांदीकुई की मदद चली थी, सही है दोस्तों। मार्च 2020 तक राजस्थान में 5,998 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग का विकास किया जा चुका है, सही है। राजस्थान में छोटी लाइन अरे नैरो गेज केवल धौलपुर जिले में, सही है दोस्तों, ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा गलत रहेगा। निम्नलिखित में से नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ताप ऊर्जा है दोस्तों, ठीक है ना। अणभय वाणी ग्रंथ में किस लोक संत ने अत्यधिक आध्यात्मिक उपदेश संकलित है? तो श्री संत रामचरण जी के हैं। राजस्थान खालिस्तान में तोपखाना मस्जिद स्थित है, जो पूरा में खालिस्तान द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। तो जालौर के दुर्ग है तोपखाना मस्जिद, जो परमार शासक भोज के द्वारा रचित है। निम्न में सही सम्मिलित नहीं है, तो सही सम्मिलित आपका जो चरी नृत्य है वो गुजरों का है, मावलिया नृत्य कथोड़ी का, हाथीमना नृत्य भील का है। निम्न में से सम्मिलित नहीं है, तो पाने कागज के हैं, फड़ का कपड़ा पर की जाती है, मानना रंग से किया जाता है, लेकिन कावड़ आपकी लकड़ी से बंधी दोस्तों, ठीक है ना। पटेलिया बिच्छू लालर हमशिड़ो किस क्षेत्र के लोग? तो मेवाड़े के हैं। चार बेंथ आपकी टोंकी या मत्स्य उत्सव का आयोजन होता है, तो अलवर में होता है। प्राचीन काल में शिकारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला वस्त्र था अमोवा था। मुमल आपकी चित्रशैली जैसलमेर की है। निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है, तो नाग दमन सयाजी झूला का है। राम रासो सूरजदास पूनिया का है। गुरु गुण गोविंद आपका कल्याणदास का है। राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग राजस्थान द्वितीय का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ होता है? बसंतगढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। राजस्थान में बोली जाने वाली निम्नलिखित बोले उनके समुद्री क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है, तो ढाडी आपके बैड में बोली जाती है, देवड़ा बाटी सिरोही में बोली जाती है, भिल्ली आपके वागड़ में बोली जाती है, ठीक है ना। निम्नलिखित किस ग्रंथ में मुगल मेवाड़ संधि हल्दीघाटी युद्ध के प्रताप की विजय का उल्लेख मिलता है? राजप्रकाश से मिलता है। निम्न में से नथमल की जोशी की रचना नहीं है, तो आपकी परणयोडी कुमारी है, आभे पटकी है, एक बीननी दो बीन है, ठीक है ना। ये आपकी पत्तों की बिरदावरी नहीं है, नथमल जोशी की रचना, ठीक है ना। आभे पटकी परणयोनी कुमारी, एक बीननी दो बीन। निम्नलिखित सभ्यता है कि उसकी खोज करता है, सम्मिलित नहीं है, तो देखिए कालीबंगा अमलानंद घोष है, आड़ अक्षय कीर्ति व्यास है, और गणेश चंद्र अग्रवाल है, लेकिन बालाथल आपका बीबी लाल नहीं है। तो मत्स्य संघ के प्रशासन के चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कौन से सम्मिलित नहीं है? तो मास्टर भोलानाथ था, चिरंजी लाल शर्मा था, और मंगल सिंह था। भोलानाथ और चिरंजी लाल और था रमेश कुमार नेता। स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपाल निवासी है जैसलमेर के। निम्न में से किन के मध्य हुए समझौते को बोल्शिक समझौते की संज्ञा दी जाती है? तो बेंगू के ठाकुर नूक सिंह व राजस्थान संघ के मध्य की दी जाती है। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में हुई थी। तो पिथौड़ा का युद्ध जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व किया था, कुशलराज सिंधवी ने किया था। पिथौरा के युद्ध में जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व कुशलराज सिंधवी ने किया था। कर्नल जमस्टोन राठौड़ों का यूलिसेस का दुर्गादास राठौड़ को कहा है। मध्यकाल में राजपुताना क्षेत्र में प्रचलित जब्ती प्रणाली थी, तो भू लगान निर्धारण की एक विधि थी।
टोंक रियासत का संस्थापक किसे माना जाता है? मीर खा पिंडारी को माना जाता है। जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ किसकी रचना है? तो स्वयं जय सिंह की है। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष आड़ से प्राप्त नहीं हुआ है? तो आपका टेराकोटा से निर्मित आपकी बनासियन बुल प्राप्त हुई है। तांबा गलाने का यंत्र प्राप्त हुआ है। यूनानी देवता अपोलो से चित्रित मुद्राएं प्राप्त हुई है, लेकिन अभी लकड़ी से निर्मित नालियां प्राप्त नहीं हुई है। निम्न मंदिर व उसके निर्माता से सम्मिलित नहीं है दोस्तों। देखिए श्याम पार्श्व मंदिर आपका जैतल देवी ने बनवाया था। द्वारकानाथ मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो आपका मोकल ने बनवाया था। श्रृंगार चौरी मंदिर आपका कुंभन ने बनवाया था। समदेश्वर मंदिर आपका मीर ने नहीं बनवाया, ये गलत रहेगा दोस्तों। राज्य पशु आपका ऊंट है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा है। राज्य नृत्य आपका घूमर है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभ पात्र लाभार्थियों को देय राशि होती है 1250 रुपये होती है। राज्य में भैंस प्रजनन के अंदर अनुसंधान के अंदर कहाँ स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। निम्न कथनों में विचार कीजिए। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्ण नागर का असम जयपुर से है। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में पुरुष एकल सिक्स श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते थे। तीनों से ये दोस्तों। लोकतीर्थ लोहागढ़ कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। 2021-22 के लोक क्षेत्र के लिए उप क्षेत्र का GVA में सर्वाधिक योगदान है। तो विनिर्माण के अंदर राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो राज्यसभा लोकसभा दोनों का सदस्य रहा, जगन्नाथ पढ़िया रहा था। निपुण भारत योजना के तहत आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। तो स्वास्थ्य अच्छाई है, प्रभावी संप्रेषण है, संबंध अधिगम करता है, लेकिन ग्रीन स्कूल नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी राजकीय व विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा से संबंधित है। इन विद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा किया जाता है। इन विद्यालयों में 3 वर्ष आयु तक के बच्चों के प्री प्राइमरी कक्षाओं हेतु बाल वाटिका संचालित की जा रही है। तीनों सत्य दोस्तों, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस वर्ष किए गए संशोधन द्वारा असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के समूह में निःशक्त बालक को जोड़ा गया? 2012 में जोड़ा गया था। बालक का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? 10% अधिक से नहीं रहनी चाहिए। राजस्थान RT नियमावली 2011 में बालक को कौन सी हकदारी प्रदान करने का राज्य सरकार का स्थानीय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा? तो निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, निःशुल्क यूनिफॉर्म। राजस्थान के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी अपने अधीन सभी बालकों का हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से अभिलेख रखेगा, जिसमें किस आयु वर्ग के रिकॉर्ड संधारण करेगा। जन्म से 14 वर्ष तक करेगा। NEP 2020 के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र संबंधी समूह 3 के अध्यक्ष हैं। तो निदेशक और RSERT है। निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालक का अधिकतम कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है? तो 5 में किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित आपका? तो आपका विद्यालय संगठन है, गतिविधियों की योजना और प्रणाली नियंत्रण है, ठीक है ना। RKSM कार्यक्रम के तहत बेसलाइन आकलन के आधार पर विद्यार्थियों में कितने समय बनाए गए हैं? 2 बनाए गए हैं। विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया प्रोग्राम है तो होनहार राजस्थान है। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा उपलब्ध कराने हेतु तो राजस्थान सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की है? शिक्षा वाणी की है। उष्ट राष्ट्र योजना के तहत ऊँट पालक को 2 किस्तों में कुल सहायता राशि दी जाती है, 10,000 रुपये दी जाती है। 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? उद्योग विभाग के द्वारा किया गया। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में शामिल संभाग नहीं है, तो अजमेर नहीं है। उसके बाद में देखिए ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन द्वारा जुलाई 2022 में जारी किए गए एक सर्वे के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? उदयपुर और जयपुर को। चेस इन स्कूल कार्यक्रम आयोजन किस दिन में होता है? माह के तीसरे शनिवार को होता है। 41वीं सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। निम्न में से भंडारण की उच्चतम क्षमता होती है ओटाबाइट में होती है। इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है, तो डाउनलोडिंग कहलाता है। खालिस्तान पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो सीरियल पोर्ट को जाना जाता है। निम्न में से किसका विस्तारित रूप नहीं है, सही नहीं है? तो DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है। ISDN आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। तो और आपका GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण हेतु बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना जनेवा में कब की गई थी? 1967 में की गई थी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बुद्धिवृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, नहीं दोस्तों। इसके देखिए अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया होती है, सही रहेगा। पांडुरा के सामाजिक अधिगम के 4 सिद्धांत है। अवधान है, प्रतिधारणा, पुनरुत्पादन और प्रेरणा है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता? तो वस्तु स्थायित्व होता है। आवश्यकताओं का पदानुक्रम अभिप्रेरण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है, जिसके प्रतिपादित किया था मैस्लो ने किया था। समायोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। समायोजन इसका गलत रहेगा, ठीक है ना। यह समस्या समाधान करता है, यह संतुलन प्रदान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंता से घिरा रहता है, सभी सत्य है।
उसके बाद देखिए दोस्तों आगे है आपका स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाने सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायता होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो धनात्मक अंतरण का है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, वाटसन माने जाते हैं। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य एवं विशिष्ट में जो एक कारक सम्मिलित किया गया है वह है तो समूह कारक किया गया है। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी, कैनन ने की थी। शेष अवस्था का काल माना जाता है 2 से 2 वर्ष माना जाता है। तो आगे देखिए मैथ क्वेश्चन, आगे देखो साइंस के क्वेश्चन देखे दोस्तों। उत्तर संवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर संवर्धन की सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा सजावटी पौधों का संवर्धन किया जाता है। इस विधि द्वारा वायरस मुक्त पादप तैयार करने में पादप का विजोतक भाग उपयोग में लिया जाता है और सूक्ष्म प्रवर्धन में उपयोग में लाई जाने वाली कोशिका संरचना को कैलस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है तो राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असम्मिलित है? तो मानव त्वचा में लार ग्रंथियां होती है वो मीरियोक्राइन होती है। मानव में स्तन ग्रंथियां हाइपोक्राइन होती है। मानव त्वचा के तेलीय ग्रंथियां होलोक्राइन होती है। ठीक है ना, ये आपकी सत्य है दोस्तों, आपका सत्य रहेगा। डी नंबर असत्य। बस शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से प्राप्त होती है। वाष्पन संघनन और उसके बाद में आपका आएगा द्रवण जैसी क्रिया किस चक्कर से संबंधित है? तो जल चक्कर से है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से उत्पन्न रोग होता है तो न्यूमोनिया होता है। प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम होता है तो देखें अभिग्राही स्वेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन तथा मांसपेशी होती है। निम्न में से कौन से युगों में गणिका में श्वेताणु होते हैं? न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल तथा बेसोफिल होते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल तथा बेसोफिल होते हैं कणिका में के अंदर। मानव के आहार नाल में विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है? तो आपका मुख, गर्शिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत रहेगी दोस्तों। ठीक है ना, कौन सा कथन सत्य है? तो प्रसव के लिए संकेत गर्भ और परा से उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय संकुचन को बढ़ाता है। दुग्ध श्रवण के आरंभ दिनों में दूध निकलता है, उसे पीयूष कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इसे आईजी प्रतिरक्षी कहते हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यस्थापन समय के वर्ग अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है तो एक समान त्वरण से गमन करती है दोस्तों। ठीक है ना, सॉरी दोस्तों, सॉरी। अगर देखें फुटबॉल के खेल में कोई क्षेत्ररक्षक गोल पर तीव्र गति से आने वाली बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे कर खींचता है। ऐसा करके गोल रक्षक बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पा रहा है। अब द्रव्यमान की वस्तु हुई वेग से गतिमान है तो गतिज ऊर्जा का मान होगा 1/2 होगा। यदि किसी वस्तु जो डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त छेप होगा तो वस्तु के भार से कम होगा। ध्वनि का तारतव ज्ञात किया जाता है तो उसकी आवृत्ति से ज्ञात किया जा सकता है। निम्न में से किस भौतिक मात्रा में युग्म की समान विमाएं होती है? कार्य ऊर्जा की होती है। गर्म मौसम में पंखा चलाते समय आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के किसी बेलन का चालक का प्रतिरोध R है। समान पदार्थ के किसी अन्य चालक की लंबाई 2L है तो लंबाई प्रतिरोध R है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा तो 2A होगा। ठीक है ना, दुगुना हो जाएगा क्षेत्रफल। आगे देख दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि इस प्रकाश का न्यूनतम परिकरण होता है। निम्न में से कौन से सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो तारामंडल नहीं है। नींबू के रस का pH मान होता है 2 होता है। सभी अम्लों में सामान्य रूप से पाया जाता है तो हाइड्रोजन पाया जाता है। पालक, आंवला और कच्चे अंगूर में क्रम से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, एक्सकार्बिक अम्ल आंवला में पाया जाता है और टार्टिक अम्ल आपका अंगूर में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, निम्न से कौन सा विकल्प सहज संयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो आपका उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक ये इसका यौगिक गुण नहीं है। डाल्टन काशी दाब का नियम निम्न से किस समीकरण पर लागू होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पर होता है। चीटेन संख्या गुणवत्ता का मापा है तो आपके जो डीजल है उसका गुणवत्ता का मापन है। प्रोड्यूसर गैस है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। जब सीएनजी तथा एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है तो लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जम जाती है। उदाहरण है विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया का। निम्न में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? तो आपका एक सांद्र अम्ल का तनुकरण होता है और बिना बुझा चूने के साथ ही जल की विक्रिया आपकी दोनों ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। परियोजना पद्धति में बालक सीखता है तो शारीरिक मानसिक क्रिया द्वारा सीखता है। एडगर डेल के अनुभव शंकु के शीर्ष आधार की ओर जाने पर निम्न में से कौन सी एक शिक्षक सूत्र सिद्धांत नहीं है? तो आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं दोस्तों। ठीक है ना, मूर्त की ओर, जटिल से सरल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये सभी रहेंगे। बहुस्वेदी शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में चुंबकीय बोर्ड किस कार्य में प्रयुक्त होता है? तो चुंबकीय सामग्री से लगी हुई दृश्य सामग्री को प्रदर्शित करने में। मॉरिसन की इकाई योजना में कौन से पद में एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है? तो अन्वेषण में लगाया जाता है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रयोगशाला विधि से संबंधित नहीं है? तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, करोड़ शिक्षकों से। तो आपकी ये आपका निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, बच्चों के गणित के प्रति डर या भय का कारण होता है गणित की संचय प्रकृति, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व। भारतीय शिक्षा में संरचनात्मक समस्या उपरोक्त सभी मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध होता है तो आपका शिक्षण उद्देश्य से होता है। निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी तकनीक गुणात्मक नहीं है? तो आपके ये समाजमिति है, संचयी विलेख है, जबकि प्रश्नावली है, जबकि प्रायोगिक परीक्षण गुणात्मक नहीं है।
निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चे का उपचार नहीं किया जाए। तो ये इसी प्रकार आपके 200-150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसी और अपने जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। इसके अंदर आपको मैंने RSSB बोर्ड के 2015 से 2022 तक के जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन भी स्टार्ट कर रखा है। तो अगर आप इस प्रकार से अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारा मोटिवेशन डाउन होता है दोस्तों। अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बनता है, जिससे हम आपके लिए नया कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।